हम लोग जो मुस्लिम साथी जन स्वराज से पहले से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर उन साथियों के साथ संवाद था। मुस्लिम समुदाय तो पूरी तरीके से हम लोग जन स्वराज के साथ चलना चाहते हैं। हम लोग के अलावा कौन साथ में है, तो आज इसी बात के लिए बैठक थी। मुसलमानों को भी अलग से मांगने की जरूरत नहीं। अगर मांगने की जरूरत पड़ जाए तो फिर जन स्वराज और दूसरे दल में फर्क क्या है। मैंने यहाँ मुसलमानों को क्या कहा कि आप अपनी हक की बात मत करो। गांधीवाद ये है कि जब मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता हिंदू करे और हिंदुओं की भलाई की चिंता मुसलमान करे, ये गांधी सिखाते हैं। मुसलमानों को अगर अपनी सुरक्षा के लिए बात करनी पड़े तो फिर राजद और जन स्वराज में फ़र्क क्या है। हम कोई मुस्लिम कम्युनिटी को आज पहली बार संबोधित नहीं कर रहे। आज हम लोग जो मुस्लिम साथी जन स्वराज से पहले से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर उन साथियों के साथ संवाद था। और संवाद बस इस बात के लिए था कि हम लोग मुस्लिम समुदाय का जो एक सवाल था कि मुस्लिम समुदाय तो पूरी तरीके से हम लोग जन स्वराज के साथ चलना चाहते हैं। हम लोग के अलावा कौन साथ में है, तो आज इसी बात के लिए बैठक थी कि जाकर हम मुस्लिम समुदाय को ये बताएं कि आप आइए और देखिए कि बिहार बदलाव की इस यात्रा में कैसे हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग बड़ी तादाद में जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं, संकल्प ले लिया है। अब आप जो पहले से जुड़े हुए हैं, आप कहीं पीछे न रह जाएं, इसके लिए आज उनसे संवाद किया गया और आपने जो लोगों का कहना था वो आपने सामने सुना। एम/बाई समीकरण को आप लोग नुकसान करने के हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं। वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण कि जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। और इस देश में आधे से ज़्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं हैं, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जन स्वराज का फार्मूला एम/वाई फार्मूला नहीं है। जन स्वराज का फार्मूला ये है कि जो भी हिंदू, जो आधे से ज़्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग एम/वाई की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जन स्वराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। सर वोटर एडिशन डिलीशन को लेकर के राहुल गांधी तेजस्वी यादव कल से बिहार की सड़कों पे रहेंगे। सर लोकतंत्र है, सबको अपना प्रयास करने का अधिकार है। हम 3 बरस से पैदल चल रहे हैं, वैसे उनको भी अधिकार है, वो भी अपना जाकर प्रयास कर सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। हाँ जी, विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज और पिछड़ी समाज को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी जन स्वराज के तरफ से? मुस्लिम समाज के लिए अलग से कुछ कहने की बात ही नहीं है। जन स्वराज के संविधान में लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। मुसलमानों को भी अलग से मांगने की जरूरत नहीं। अगर मांगने की जरूरत पड़ जाए तो फिर जन स्वराज और दूसरे दल में फर्क क्या है। बिना मांगे मुसलमान हो, यादव हो, कुशवाहा हो, ब्राह्मण हो, पासवान हो, वो चाहे किसी को वोट दें, उस समुदाय को उसकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिलेगी ही मिलेगी। उसके लिए किसी तरह के सोर्स पैरवी की जरूरत नहीं है। आरजेडी के एक बड़े लीडर जो जेल में थे राजबल्लभ यादव, वो अब जेडीयू का दामन थामेंगे, ऐसी खबर है, क्या कहेंगे इस पे आप? भाई यही कहेंगे जो भाजपा का वाइट वॉशिंग मशीन की बात होती है। राजबल्लभ यादव पर रेप का, नाबालिग लड़की के साथ रेप का इल्ज़ाम है, वो जेल में हैं। उनको सरकार की बिना मदद के बाहर तो निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन वहाँ नवादा में जो जदयू के नेता थे कौशल यादव, वो छोड़कर चले गए राजद में, और राजद वाला अब छोड़कर आ रहा है जदयू में। तो यही बात तो हम बिहार के लोगों को बता रहे हैं, भैया वोट किसी को दो। यही 1250 परिवार का आदमी यहाँ पर विधायक सांसद बनता है। और इस बार बिहार के युवा ने, बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि इन 1200 लोगों से हम लोग का निपटारा करेंगे। वो किसी सिंबल, किसी दल से आए। इस बार जनता बदलाव चाहती है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है। मैंने यहाँ मुसलमानों को क्या कहा कि आप अपनी हक की बात मत करो। गांधीवाद ये है कि जब मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता हिंदू करे और हिंदुओं की भलाई की चिंता मुसलमान करे, ये गांधी सिखाते हैं। मुसलमानों को अगर अपनी सुरक्षा के लिए बात करनी पड़े तो फिर राजद और जन स्वराज में फ़र्क क्या है। आपको अपना हक मांगने के लिए यहाँ आवाज़ नहीं उठानी है। आपको कोई समाज में हक किसी का न मारा जाए, इसके लिए आवाज़ उठानी है।